अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रात मीनारे पाकिस्तान के जलसे के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चर्चे हो रहे हैं। वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करते हैं, इमरान खान को डिसलाइक करते हैं, वो भी इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात करने पर मजबूर हो चुके हैं। ट्वीट्स की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि वाकई इस वक्त पूरी कौम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ चुकी है, खड़ी हो चुकी है। ना सिर्फ ये बल्कि वो सहाफी जिनके हवाले से कहा जाता है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, जिनमें हमने देखा कि गुज़श्ता रोज कामरान शाहिद की जानिब से भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ट्वीट की गई और उनकी जानिब से भी यह कहा गया कि एक मैसिव क्राउड था, एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनकी जानिब से मीनारे पाकिस्तान का रुख किया गया। बावजूद इसके कि वहां पर रुकावटें खड़ी की गई थी, कंटेनर्स लगाए गए थे, गिरफ्तारियां की जा रही थी, उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में क्राउड का इकट्ठा होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत खुशाइन बात थी। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान के हवाले से इस वक्त कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रात के जलसे को लेकर इमरान खान इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा पुरएतमाद हैं और बहुत ज्यादा पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत से लोग ये बात इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि चूंकि कल के जलसे के हवाले से इमरान खान के ऐसे ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में होंगे, वो बहुत ज्यादा इल्जामात लगाएंगे, इंकशाफात करेंगे, वो चीजें कहेंगे जो कि इससे पहले उन्होंने नहीं कही होंगी। और बहुत सी आम शख्सियात के हवाले से कहा जा रहा था कि वो बड़ी बड़ी बड़े बड़े इंकशाफात करेंगे, लेकिन तमाम तर चीजें उलट हुई और इमरान खान साहब बिल्कुल भी गुस्से में नहीं दिखाई दिए। इमरान खान साहब बहुत ज्यादा खुश दिखाई दिए, बहुत ज्यादा पुरएतमाद पुरसुकून दिखाई दिए और उनकी जानिब से बजाय इसके कि वो इल्जामात लगाते, दावे करते और इंकशाफात करते, बल्कि उनकी जानिब से एक रोड मैप दिया गया कि उन्होंने आगे जब वो वजीर आजम बनेंगे तो वो किस तरीके से इस मौजूदा जो मुआशी और सियासी सूरत हाल है उसको कैसे नई संक में डालेंगे और इस दंगल से कैसे मुल्क को निकालेंगे। तो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर रोड मैप दिया गया, जिसके बाद बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और उनको बता दिया गया है कि इस वक्त कौम आपके साथ खड़ी है और आपकी ही हुकूमत बनने जा रही है। साथ ही साथ इमरान खान इस वक्त अदलिया को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उनकी जानिब से बारहा यह कहा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ही उनको जो है जो वो रिलीफ देगी और वहीं से उनको एक अच्छे की उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि गुज़श्ता रोज जो केस है वो भी उस पर नंबर लगा दिया गया और ऐन मुमकिन है कि इसी हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर इस केस की समाअत होगी। जो इलेक्शन को मुलतवी किया गया है, मौखर किया गया है, उस हवाले से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ी चीज सामने आ सकती है। साथ ही साथ आज इमरान खान की जानिब से जमान पार्क में अब से कुछ देर बाद इजलास तलब किया गया है और इस इजलास में जो कानूनी टीम है, जो वकला है इमरान खान साहब के, वो इमरान खान को ब्रीफ करेंगे। चूंकि कल 27 मार्च है, इमरान खान ने इस्लामाबाद आना है, पेशी है इस्लामाबाद की अदालत में, उस हवाले से कानूनी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी, मुशावरत की जाएगी और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यह भी तय होगा कि क्या जो इमरान खान साहब के साथ जमान पार्क से कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद आती है इस्लामाबाद की पेशी पर, जब वो आते हैं तो क्या कल भी इमरान खान अपनी पेशी में अपने कारकुनों के काफिले की सूरत में आएंगे या नहीं, इस हवाले से भी आज के इस इजलास में फैसला होना बाकी है। साथ ही साथ ये भी फैसला किया जाएगा कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को इस वक्त थ्रेट्स हैं कि वो अदालतों में जब वो आते हैं, इससे पहले जब वो आए तो उनको बहुत ज्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनकी जो पर्सनल थी वहां पर प्रोवाइड की गई थी। इसके अलावा जो बड़ा फैसला किया गया है वो ये है कि जो इंतखाबी उमूर हैं
उस हवाले से बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमा और कारकुनों और रहनुमाओं को कह दिया गया है कि आप लोगों ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं बरतनी, बल्कि अपने इसी मोमेंटम को आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है और इंतखाबात के हवाले से कैंपेन को जारी रखना है। और यह कह दिया गया है कि इंतखाबात जब भी हो आप लोगों ने अपने मोमेंटम को नहीं रोकना। साथ ही साथ है जो इंतखाबी उमूर के लिए पार्टी इलेक्शन सेल है वो भी कायम कर दिया गया है और इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर ये डायरेक्शंस पूरी पार्टी को दे दी गई है कि आप लोगों ने भरपूर कैंपेन को जारी रखना है। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि इमरान खान साहब की जानिब से अपने जो पार्टी रहनुमा है उनकी जानिब से उनको ये बता दिया गया है, उनको ये टास्क सौंप दिया है कि आप लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन जारी रखनी है और अपने जो कारकुनान है उनको बताते रहना है कि आप लोगों ने हर वक्त अलर्ट रहना है, ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि डोर टू डोर आप लोगों ने कैंपेन भी जारी रखनी है। इसके साथ साथ कल के जलसे की अगर हम बात करते हैं तो कल के जलसा बहुत ज्यादा खुशाइंद इमरान खान और पीटीआई के लिए इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग कल डरे हुए थे क्योंकि थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में कारकुनों का आना इमरान खान और पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री तस्वुर की जा रही है। तो जनाब आप देखते हैं कि अब से कुछ देर बाद जो इजलास होगा उसमें क्या बड़े फैसले किए जाने हैं, इस हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।